के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य ज़रूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। धनतेरस के दिन बाजारों में रौनक, खासकर नए वाहनों की दुकान पर रही चहल पहल। ट्रैफिक थाने में आयोजित किया गया विधिक सेवा दिवस, यातायात कानूनों की चालकों को दी जानकारी। शेरेका गांव के अकाल पब्लिक स्कूल में बदमाशों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने किया मामला दर्ज। बलवीर बिश्नोई बने भाजपा के नए जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस को लेकर नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ के मुख्य बाजारों को सजाया गया है और बाजारों में रौनकें देखते ही बनती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन आदि खरीदने से इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर भी लोग घरों में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने अपने बाग बगीचों या खेतों में बो देते हैं। धनतेरस के अवसर पर हनुमानगढ़ के बाजारों में भी काफी रौनकें देखने को मिल रही है। दुकानदारों का मानना है कि इस बार दुकानों में अच्छी बिक्री हो रही है। धनतेरस का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जिस हिसाब से कह रहे थे ना अभी बाजार में रौनक नहीं होगी, उससे तो अच्छा रिस्पांस है। बढ़िया जा रही है, कस्टमर भी अच्छे, भगवान की दया है, सुपर है। वहीं ग्राहकों का मानना है कि वे सदियों से चली आ रही परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धनवंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और लंबी आयु भी चाहिए। यही कारण है कि दीपावली से 2 दिन पहले ही यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। धनतेरस के दिन जहां आज बाजारों में रौनकें देखने को मिली, वहीं इस अवसर पर यातायात पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी और व्यवस्थाओं को सही किया गया, जिससे बाजारों में लोगों को यातायात की कोई समस्या ना पाई। त्योहारों के दिन अक्सर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ हो जाती है। लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और यातायात पुलिस ने टाउन के बाजारों में वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई और संकरी गलियों में व्यवस्थाएं सुचारू करवाईं, जिससे बाजार आने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो पाए। लोग इस व्यवस्था से खुश नजर आए। आज धनतेरस के दिन अधिक भीड़ भाड़ को देखते हुए अभी मार्केट का पैदल राउंड लिया जा रहा है व्यापार संघ को साथ लेके, ताकि सामान व्यापारी भी अपना अधिक बाहर नहीं लगाएं और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित है। इसके अलावा व्यापार मंडल संघ हनुमानगढ़ द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि ये डेकोरेशन कर रहे हैं 3 दिन के लिए मार्केट को, तो उनकी उचित व्यवस्था के लिए इनको सबको समझाइश की जा रही है और अच्छी लगे दिवाली के दिन अपना ये इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं अपना व्यापार मंडल संघ। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी के निर्देशानुसार, जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार, माननीय हमारे चेयरमैन साहब राजकुमार जी इंसारिया के निर्देश के अनुसार व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल ने निर्णय लिया 3 दिन के लिए टाउन जंक्शन सजाने के लिए। उसके लिए ट्रैफिक वालों का जो सहयोग और व्यापारियों का सहयोग आपस में रहेगा,
वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला जो सजावट के अंदर प्रथम आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हनुमानगढ़ टाउन के निकटवर्ती शेरेका गांव में अकाल एकेडमी पब्लिक स्कूल में कुछ बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की और दरवाजों के ताले तोड़ दिए। इस मामले को लेकर पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा ही नहीं। इसी के चलते ग्रामीण आज एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 2 दिन पहले हनुमानगढ़ के कमरानी गांव में अकाल एकेडमी स्कूल में देर रात को कुछ बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की व सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने टाउन पुलिस स्टेशन में इस बात की सूचना भी दी, लेकिन टाउन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। और इसी के चलते ही आज कमरानी गांव के ग्रामीण व स्कूल संचालक एसपी से मिले व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। हमारे जैसा पंजाब में माहौल ख़राब कर रहे हैं, जय जय गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर रहे हैं, उस मामले को लेकर भी यहाँ भी ऐसी घटनाएं होगी। पहले भी हुई थी कई दिन पहले। परसों रात को करीबन 12 बजे के आसपास जो कमरानी के अंदर सिख एकेडमी है, उस अकाल एकेडमी, उसके अंदर घुस करके 5-7 बदमाश अंदर घुसे, ताला वाला तोड़ दिया। और जब वहाँ के कर्मचारी दौड़े पकड़ने के लिए, वो छुड़ा के भाग गए और जाते हुए धमकी दे के गए हैं। उस संबंध में एसपी साहब को कह दिया है। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है, गश्त करेंगे और पड़ताल करेंगे और आप भी कोशिश करो, इसलिए इस मौके पे एसएचओ साहब को भेज दिया, वो जांच करेंगे। इस संबंध में सारी संगत इकट्ठी होकर के एसपी साहब के पेश हुई थी। वो जो पंजाब में बदमाशी कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है वो यहाँ भी पहुँच सकते हैं। कोई बड़ी, जब पंजाब से कोई जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का चिपता है, यहाँ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ नहीं आया अभी तक। रात का टाइम था और हाँ, काले रंग की बोलेरो गाड़ी थी, उस पर ऐसे एंटी संत लिखा हुआ था, कह नहीं सकते भी कौन था। और उनके सब के मुंह ढके हुए थे, ऐसे भी नहीं पहचान में आए। करीब 1 हफ्ते तो पहलों भी बंदे आए अंदर, साढ़े सिक्योरिटी गार्डां ने ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, 6-7-8 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। ग्रामीणों व स्कूल संचालक का कहना है कि एसपी गौरव यादव ने आश्वासन दिया है कि वे कोशिश करेंगे और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना होगा कि एसपी साहब कब तक अपने वायदे पर खरे उतर पाते हैं और कब तक आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भाजपा के संगठनात्मक चुनावों में बलवीर बिश्नोई को हनुमानगढ़ का जिलाध्यक्ष चुना गया। प्रभारी सत्य प्रकाश आचार्य के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जंक्शन में हुए चुनाव में बलवीर बिश्नोई को नया जिलाध्यक्ष चुना गया। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री और हनुमानगढ़ विधायक डॉक्टर रामप्रताप, संगरिया विधायक कृष्ण कड़वा, पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल व नगर परिषद सभापति राजकुमार हिसारिया भी मौजूद रहे। चुनावों में जिलाध्यक्ष पद के लिए बलवीर बिश्नोई का ही नामांकन आया और डॉक्टर रामप्रताप के नजदीकी समझे जाने वाले बलवीर बिश्नोई निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। इसके अलावा 5 जिला प्रतिनिधि भी चुने गए। हालांकि पहले भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बलवीर बिश्नोई को जिलाध्यक्ष बनाने पर ऐतराज जता रहे थे, लेकिन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की समझाइश के बाद बलवीर बिश्नोई को ही भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिले में जो मुझे अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसमें मैं सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को एकजुट करके सत्ता और संगठन में दोनों में तालमेल बिठाकर जो भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं उनको प्रत्येक ढाणी संगठन के माध्यम से और गांव तक हर आदमी, आखिरी आदमी तक पहुंचाने का उन सहायता का प्रयास करेंगे। और दूसरा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो ये मुझे अब जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर साहब का, विधायक जी अभिषेक जी, कड़वा जी, द्रौपदी जी, संजीव जी और समस्त पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि और समस्त कार्यकर्ताओं को जो पुराने पार्टी से जुड़े, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग आयोजित की थी। इसमें हमारे 20 प्रतिनिधि, 10 तो मंडल अध्यक्ष और 10 ही मंडल के प्रतिनिधि, इस प्रकार से 20 लोग, सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने एक राय होकर के बलवीर बिश्नोई के नाम का सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से राय विचार करके जो हमने यहाँ तय किया उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। इस प्रकार से हमारे यहाँ का जो तय किया नाम था उस नाम पर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मोहर लगाई है। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बलवीर जी को हमने सर्वसम्मति से हनुमानगढ़ जिले का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। कि लोकतंत्र में चुनाव का भी एक बहुत महत्व है। चुनाव में विचार विमर्श करना, मैं समझता हूँ इसको असमिति की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। विचार विमर्श हमने किया, विचार विमर्श के उपरांत जो निष्कर्ष निकला है वह निष्कर्ष सर्वसम्मति से निकला है। इसके लिए मैं यहाँ के हनुमानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जयपुर के SMS स्टेडियम में हुई सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की जूडो टीम ने परचम फहराया है। इस टीम ने प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं। टीम के हनुमानगढ़ पहुंचने पर एडिशनल SP महेंद्र हिंगोनिया द्वारा टीम व जूडो कोच विनीत बिश्नोई का स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ की जूडो टीम ने एक बार अपने खेल का लोहा मनवाते हुए जयपुर में हुई सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में खेलते हुए कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी हनुमानगढ़ के जूडो खिलाड़ियों ने कई प्रतियोगिताएं जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी अब गुजरात के वडोदरा में होने वाली अंतरराज्यीय प्रतियोगिता में राजस्थान की जूडो टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। विजेता टीम के हनुमानगढ़ आगमन पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने टीम का स्वागत किया। 7 और 8 नवंबर को जयपुर में स्टेट टूर्नामेंट हुए थे। उसमें हमारे टीम के 5 स्वर्ण और 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते और इसके नेशनल 19 से 22 नवंबर वडोदरा में होंगे। 73 किलो वेट में मेरा गोल्ड था और मेरे कोच साहब ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और गोल्ड लगना। जयपुर में अभी स्टेट टूर्नामेंट हुए तो जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है। अब आगे राजस्थान टीम को मैं सिलेक्शन हुआ। अब बड़ौदा, गुजरात में वडोदरा में खेलूँगा। अभी राजस्थान स्टेट राज्य स्तरीय जूनियर कैडेट और जूनियर जूडो प्रतियोगिता जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित हुई थी। उसमें हमारे जिला जूडो संघ के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे हर साल करते हैं। तो 5 स्वर्ण पदक
2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हमारे खिलाड़ी जीत के आए हैं। और ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बच्चे, ये गुजरात में बड़ोदरा में जो नेशनल टूर्नामेंट होंगे, नेशनल जूडो चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान टीम को प्रतिनिधित्व करेंगे। निसंदेह हनुमानगढ़ की जूडो टीम देश का नाम रोशन करने में सक्षम है। ये हम नहीं कहते, ये उनके परिणाम कहते हैं, जो कि पूर्व में देश के लिए भी कई बड़ी प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। और अब ये संभव हो पाया है जूडो कोच विनीत बिश्नोई की निस्वार्थ सेवा और बच्चों को निःशुल्क दी जाने वाली ट्रेनिंग के चलते। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर ट्रैफिक थाने में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों को यातायात कानून संबंधित जानकारी दी गई। 9 नवंबर को मनाया जाने वाला विधिक साक्षर दिवस, जो आज हनुमानगढ़ टाउन के ट्रैफिक थाने में मनाया गया, कार्यक्रम वकीलों सहित कानून के जानकार नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने वाहन चालकों को कानून नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम आयोजकों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से वाहन चालकों को काफी फायदा मिलेगा और विधिक साक्षर होना सबके लिए जरूरी भी है। आज 9 नवंबर को ट्रैफिक थाना में विधिक दिवस मनाया गया, जो राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी दी गई। इसमें ट्रैफिक थाना में जीप अड्डा के जो व्यक्ति थे, इनको सभी को MV एक्ट आदि के बारे में जानकारी दी गई। जाकिर जी ने लोक अदालत के बारे में बताया और नरेंद्र जी वर्मा ने जो है MV एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी। आज न्याय विभाग द्वारा ट्रैफिक थाना में विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को जो आता है, उसमें यहाँ लोगों को जो वाहन चलाते हैं उनको MV एक्ट के बारे में जानकारी दी गई, बीमा के बारे में जानकारी दी गई, कैसे उठाएं और पीड़ित को कैसे कैसे कोर्ट लाभ दे रही है, उसके बारे में क्या योजनाएं चल रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में विधिक साक्षर किया जा रहा है। तो इनका ये न्याय विभाग का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें ये एडवोकेट्स का पैनल है और नितिन जी और ये आए हुए हैं, इनके द्वारा ये बताया गया यहाँ पे कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें किन किन कागजात रखने चाहिए और कौन कौन सी गाड़ी चलानी चाहिए, कमर्शियल व्हीकल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, परमिट कैसे रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उनमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि एक्सीडेंट नहीं हो। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि जो नया नियम आ रहा है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जुर्माना है, तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि उतना वहन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अधिक अच्छी जानकारी दी गई है। और आज धनतेरस के दिन डेली लाइव के पूरे परिवार की तरफ से आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कामना है कि यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव।